जावेस उठो। आपके खाते हमेशा सर। टोनी स्टार्क अपने इन्वेंशंस और बेस्ट आर्मर्स की वजह से ही एमसीयू में जाना जाता है और मार्वल यूनिवर्स में वो प्लैनेट के 10 स्मार्टेस्ट पीपल में से एक है और अपने सूट्स के बिना भी वो बिलियनायर तो है ही, पर इसके अलावा वो एक इंटेलिजेंट सुपर हीरो भी है। टोनी स्टार्क आज जिस रेपुटेशन पे है वो सब उसके इंटेलिजेंस और उसकी पर्सनैलिटी की वजह से है और बिना आर्मर के भी उसने एमसीयू में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अपनी पहली मूवी से अब तक आयरन मैन 85 आर्मर्स बना चुका है और उन्हीं में बेस्ट 10 आर्मर्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो शुरू से लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं उस आर्मर से जिसने एमसीयू को शुरू किया था। आयरन मैन ने अपना पहला आर्मर एक गुफा में बनाया था जिसने उसके सबसे मुश्किल हालात में उसकी सबसे ज़्यादा मदद की। यह आर्मर भले ही इतना एडवांस नहीं था, लेकिन यह आर्मर टोनी स्टार्क के लिए बहुत खास है क्योंकि इसे उसने अपने सबसे बुरे वक्त में लिमिटेड रिसोर्सेज से बनाया था और इसी आर्मर के बनाने के बाद उसे आयरन मैन बनकर दुनिया को बचाने की इंस्पिरेशन मिली थी। इसी आर्मर का अपग्रेडेड वर्जन मार्क 2 भी हमें आयरन मैन 1 में ही देखने को मिला था। अब चाहे आयरन मैन के कितने भी एडवांस आर्मर आ जाएं, पर यह आर्मर हमेशा उसके टॉप 10 आर्मर्स में से एक ज़रूर रहेगा। टोनी स्टार्क का तीसरा और पहला फुली ऑपरेबल आर्मर था मार्क 3 आर्मर। इस आर्मर को टोनी स्टार्क ने क्लासिक रेड और गोल्ड कलर स्कीम में बनाया था और मार्क 2 की आइसिंग प्रॉब्लम को भी उसने इसमें सॉल्व कर दिया था। यह आयरन मैन का पहला हाईटेक आर्मर था। ये सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकता था और साथ ही ये बहुत ही एडवांस वेपन से लैस था। यह आर्मर बुलेट प्रूफ था और इसने एक टैंक तक के अटैक को झेल लिया था। इस आर्मर से आयरन मैन ने दिखाया कि वो कितना पावरफुल है। मार्क 5 आर्मर को हमने आयरन मैन 2 में पहली बार देखा था और यह आयरन मैन का पहला ऐसा आर्मर था जिसे कैरी करके कहीं भी ले जाया जा सकता था। इस सूट को टोनी स्टार्क ने इस तरह डिज़ाइन किया था जिससे ये एक सूटकेस में श्रिंक हो सकता था। इस आर्मर को ऐसे हालात के लिए बनाया गया था जब टोनी अपनी लैब से दूर होता और उसे वहाँ आर्मर पहनने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि इससे पहले के सभी आर्मर्स को पहनने के लिए असेंबलर्स की ज़रूरत पड़ती थी। मार्क 5 में ज़्यादा वेपन्स नहीं लगे थे क्योंकि ये सिर्फ ज़रूरत के वक्त टोनी स्टार्क के प्रोटेक्शन के लिए बना था। वॉर मशीन आर्मर एक्चुअल में मार्क 2 आर्मर का अपग्रेडेड वर्जन है। इसे जेम्स रोड ने टोनी स्टार्क से ले लिया था और उसके बाद जस्टिन हैमर ने इसमें एडिशनल वेपन्स लगा दिए थे। ये सूट अपने पावरफुल वेपन्स के लिए जाना जाता है। इसका सबसे आइकॉनिक वेपन है इसकी बैक पे लगी हुई मिनीगन। यह आर्मर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से एंड गेम तक बहुत हेल्पफुल साबित हुआ और इसी आर्मर ने रोडी को भी एवेंजर्स टीम का एक इम्पोर्टेंट मेंबर बना दिया। टोनी स्टार्क जब कुछ करता है तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती और हल्क बस्टर आर्मर इसी बात का प्रूफ था। इस आर्मर को हल्क को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था और हल्क की स्ट्रेंथ को मैच करने के लिए इसमें मल्टीपल आर्क रिएक्टर्स लगे थे। इसके अलावा ये आर्मर अपने खराब हुए पार्ट्स को बैटल टाइम में ही रिप्लेस कर सकता था। यह आर्मर टोनी स्टार्क का बनाया हुआ सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मर था जिसने एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क को धूल चटा दी थी। आयरन मैन 3 का मार्क 42 आर्मर आयरन मैन ट्रायलॉजी का सबसे एडवांस आर्मर था। ये एक ऐसा आर्मर था जिसे टोनी स्टार्क दुनिया के किसी भी कोने से वहीं रहकर कंट्रोल कर सकता था। इसके लिए उसे आर्मर को पहनने की ज़रूरत नहीं थी और इसके अलावा इस आर्मर के हर पार्ट में खुद के जेट्स भी लगे थे जो उड़कर कहीं भी जा सकते थे और किसी की भी बॉडी पे असेंबल हो सकते थे। इस आर्मर की इस एबिलिटी की वजह से ही टोनी स्टार्क ने खुद को और पेपर को उसके घर पे हुए अटैक से बचाया था और इसी के अपग्रेडेड वर्जन मार्क 47 को टोनी स्टार्क ने स्पाइडरमैन होमकमिंग में भी यूज़ किया था। क्या बात है, हम जगहों में कैसे दुश्मन को मार गया। हल्क बस्टर आर्मर टोनी स्टार्क का एक ग्रेट इन्वेंशन था और अगर इस आर्मर को एज ऑफ अल्ट्रॉन में ही खत्म कर दिया जाता तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होता, पर थैंकफुली इन्फिनिटी वॉर में हल्क बस्टर को दोबारा यूज़ किया गया जिसने ब्रूस की उस वक्त मदद की जब हल्क एक्शन में नहीं था। यह आर्मर हल्क बस्टर का ही अपग्रेडेड वर्जन था जिसे ब्रूस ने खुद के लिए मॉडिफाई किया था। यह आर्मर अपने पिछले वर्जन से भी ज़्यादा पावरफुल था क्योंकि इसने कल ऑब्सिडियन को भी हरा दिया था जो ब्लैक ऑर्डर में फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था।
गाइज अब बात होगी टोनी स्टार्क के लेजेंडरी आर्मर की, जिसमें वो सब था जो इस सूट को एक अलग ही फैन बेस देता है। आयरन मैन का मार्क 50 आर्मर नैनो पार्टिकल्स से बना था और वो नैनो पार्टिकल्स टोनी स्टार्क के सीने पे लगे आर्क रिएक्टर में स्टोर रहते थे और ज़रूरत के वक्त वो कुछ ही सेकंड्स में पूरी बॉडी पे आर्मर फॉर्म कर देते थे। इस आर्मर की सबसे खास बात थी इसकी शेप शिफ्टिंग एबिलिटी। नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से टोनी इस आर्मर में बहुत तरीके के वेपन्स फॉर्म कर सकता था। यह आर्मर फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग था जिसने पावर स्टोन के अटैक तक को झेल लिया था और इसी आर्मर में टोनी स्टार्क ने थैनोस का खून निकाल दिया था। भले ही टोनी स्टार्क इस आर्मर में थैनोस को नहीं हरा पाया, लेकिन फिर भी यह आर्मर टोनी स्टार्क के बनाए सभी आर्मर्स में बेस्ट रहेगा। हम सब जानते हैं कि पेपर पॉट्स टोनी स्टार्क की सोलमेट है और वो उसकी पहली मूवी से उसके साथ है। इसलिए कुछ फैंस ये जरूर सोचते थे कि टोनी स्टार्क ने पेपर की प्रोटेक्शन के लिए कोई आर्मर क्यों नहीं बनाया था, लेकिन इस चीज को भी पूरा कर दिया एंड गेम में। टोनी स्टार्क ने अपनी एनिवर्सरी पे पेपर को रेस्क्यू आर्मर गिफ्ट किया। जाहिर है ये बस एक गिफ्ट नहीं था, पेपर ने इसे एंड गेम के फाइनल बैटल में भी यूज किया था। ये सूट भले ही आयरन मैन के सूट से छोटा था, पर पावर और एबिलिटीज में ये उसी के बराबर था। टोनी स्टार्क की एमसीयू जर्नी का फाइनल आर्मर था मार्क 85 आर्मर। यह आर्मर देखने में मार्क 50 से बहुत ज़्यादा मेटेलिक और भारी लगता था। टाइटन पे थैनोस से हार जाने के बाद टोनी स्टार्क ने इस आर्मर को इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी को झेलने लायक बनाया था और इस सूट की सबसे खास बात ये थी कि इसमें एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी लगा था, जो देखा जाए तो टोनी स्टार्क का सबसे ग्रेट इन्वेंशन था, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स को हार्नेस कर पाना इतना नॉर्मल काम नहीं होता। इसी सूट में इन्फिनिटी स्टोन्स लगाने के बाद टोनी स्टार्क ने इससे स्नैप किया था, जिससे उसने थैनोस और उसकी पूरी आर्मी को धूल बना दिया था। पर अफसोस ये है कि इसी सूट में टोनी स्टार्क मारा गया। तो गाइज आपके हिसाब से टोनी स्टार्क का एमसीयू में बेस्ट आर्मर कौन सा है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Of the sun, to dream